रात के करीब 11:30 बज चुके थे। दिल्ली मेट्रो का वो डिब्बा लगभग खाली था। मेरी आदत थी कि किसी भी खाली जगह पर बैठने से पहले मैं एक बार आसपास जरूर देख लेता था। आखिर इतनी रात में कौन सफर कर रहा है, कुछ कहा नहीं जा सकता। उस पूरे डिब्बे में मेरे अलावा सिर्फ 3 लोग थे। सबसे पीछे वाली सीट पर एक दुबला पतला लड़का बैठा हुआ था और उसके ठीक सामने एक आदमी और उसके साथ काले बुर्के में बैठी एक औरत। पहली नज़र में सब सामान्य लग रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों वो लड़का मुझे कुछ अजीब सा लगा। उसकी आंखों में एक बेचैनी थी, जैसे वो किसी बहुत बड़े डर से गुजर रहा हो। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मोबाइल निकालकर बैठ गया, लेकिन कुछ सेकंड बाद मेरी नज़र फिर उसकी तरफ चली गई। इस बार मैंने देखा वो लड़का बार बार मेरी तरफ देख रहा था और फिर सामने बैठे उस आदमी और बुर्के वाली औरत की तरफ, जैसे वो मुझे कुछ बताना चाहता हो, कुछ ऐसा जो मैं समझ नहीं पा रहा था। तभी अगले स्टेशन की अनाउंसमेंट हुई। मेट्रो धीरे धीरे रुकने लगी। मैंने सामने बैठे आदमी को देखा। उसने भी अचानक मेरी तरफ देखा। उसकी नज़रें अजीब थीं, ठंडी और बिल्कुल भावहीन। मैंने तुरंत नज़रें हटा लीं, लेकिन तभी मुझे महसूस हुआ कि पीछे बैठा वो लड़का खड़ा हो गया है। मैंने पलट कर देखा। वो गेट की तरफ बढ़ा, फिर अचानक रुक गया और वापस अपनी सीट पर बैठ गया। उसका चेहरा डर से पीला पड़ चुका था। अब वो बार बार आंखें बंद कर रहा था, कभी हाथ जोड़ रहा था, कभी गेट की तरफ देख रहा था, जैसे किसी चीज़ के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा हो। मेरे मन में ख्याल आया, ये कहीं मानसिक रूप से परेशान तो नहीं। लेकिन उसके चेहरे पर जो डर था वो नकली नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी नहीं। मेट्रो अगले स्टेशन पर पहुंची। दरवाजे खुले। मैंने सोचा अब शायद वो लड़का उतर जाएगा, लेकिन वो वहीं बैठा रहा। फिर अचानक उसने मेरी तरफ देखा, सीधे मेरी आंखों में, और मुझे ऐसा लगा जैसे वो मदद मांग रहा हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी विनती थी। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले मेट्रो फिर चल पड़ी। अब मेरे अंदर भी बेचैनी बढ़ने लगी थी। मैंने एक बार फिर सामने बैठे आदमी और बुर्के वाली औरत को देखा। दोनों बिल्कुल स्थिर बैठे हुए थे, इतने स्थिर कि अब मुझे वो अजीब लगने लगे थे। तभी वो लड़का अचानक खड़ा हुआ और इस बार तेजी से मेरी तरफ भागा। मेरा दिल उछलकर गले में आ गया। मैं भी घबराकर सीट से खड़ा हो गया, लेकिन मेरे पास आते ही वो अचानक मुड़ा और खुले दरवाजे से बाहर उतर गया। मैं कुछ समझ ही नहीं पाया। कुछ सेकंड बाद मुझे खुद पर हंसी आने लगी। शायद सच में वो पागल था, लेकिन मेरी ये हंसी ज़्यादा देर नहीं टिक पाई, क्योंकि तभी खिड़की पर किसी के ज़ोर ज़ोर से थपथपाने की आवाज़ आई। मैंने पलट कर देखा। वही लड़का बाहर प्लेटफॉर्म पर खड़ा था और लगातार मुझे इशारे कर रहा था। उसकी उंगली सामने बैठे आदमी और बुर्के वाली औरत की तरफ थी। मैंने झुंझलाकर उसकी तरफ देखा, लेकिन तभी उसने अपनी गर्दन पर हाथ रखा और उसे एक तरफ झुका दिया। फिर बार बार वही हरकत दोहराने लगा, जैसे किसी का गला टूट गया हो या किसी की गर्दन काट दी गई हो। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। इस बार मैंने ध्यान से उस बुर्के वाली औरत को देखा और अगले ही पल मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी गर्दन अस्वाभाविक तरीके से एक तरफ झुकी हुई थी और आदमी का हाथ जो उसकी कमर पर रखा था खून से सना हुआ था, ताज़ा खून। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा कि लगा अभी बाहर निकल आएगा। अब मुझे समझ आ गया था वो लड़का क्या बताने की कोशिश कर रहा था। वो औरत जिंदा नहीं थी, वो मर चुकी थी। तभी मेट्रो फिर चल पड़ी और वो लड़का मेरी नज़रों से ओझल हो गया। मैं पूरी तरह जड़ हो चुका था, मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ चुके थे। तभी मुझे कदमों की आवाज़ सुनाई दी। मैंने बिना सिर घुमाए आंखों के कोने से देखा। सामने बैठा आदमी अब खड़ा हो चुका था और मेरी तरफ आ रहा था, धीरे धीरे, एक एक कदम। अब मुझे पूरा यकीन था उसने मुझे देख लिया है। उसे पता चल गया है कि मैं सब समझ चुका हूँ। मैंने तुरंत आंखें बंद कर ली
और ऐसे अभिनय करने लगा जैसे मैं गहरी नींद में हूं। कदमों की आवाज करीब आती गई और फिर मेरे बिल्कुल सामने आकर रुक गई। मेरी सांसें रुक चुकी थीं। तभी एक तेज इत्र की खुशबू मेरी नाक में आई। वो आदमी अब मेरे ठीक सामने खड़ा था। मैंने बहुत हल्के से पलकें खोली और जो देखा उसे मैं आज तक नहीं भूल पाया। उसकी आंखें लाल थीं, असामान्य रूप से लाल, और उसके हाथ में एक लंबा चमकता हुआ चाकू था। मेरे शरीर का खून जैसे जम गया, लेकिन मैं हिला नहीं, जरा सा भी नहीं। कुछ सेकंड बाद वो मेरे बगल वाली सीट पर बैठ गया, लेकिन उसकी नजरें अब भी मुझ पर थीं। वो इंतजार कर रहा था, शायद मेरी किसी गलती का, मेरी किसी हरकत का, जिससे उसे यकीन हो जाए कि मैं जाग रहा हूं। उसी समय अगले स्टेशन की घोषणा हुई। मेरे मन में उम्मीद की एक किरण जगी। मैंने महसूस किया कि वो आदमी अपनी सीट से उठा और वापस उस औरत की तरफ जाने लगा। शायद उसे डर था कि अगले स्टेशन पर कोई चढ़ गया तो उसकी लाश देखकर सब समझ जाएंगे, और तभी मुझे एहसास हुआ यही मौका है। अगर अब नहीं भागा तो शायद कभी नहीं भाग पाऊंगा। मेट्रो धीरे धीरे स्टेशन पर रुकी, दरवाजे खुले। मैंने 5 सेकंड इंतजार किया, फिर अचानक सीट से उछलकर खड़ा हो गया। मेरी आहट सुनकर वो आदमी पलटा। मैं प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। सांसें बेकाबू थीं। दिल सीने से बाहर निकलने को तैयार था। आखिरी बार मैंने शीशे के पार देखा। वो आदमी वहीं खड़ा था। उसकी लाल आंखें अब भी मेरी तरफ देख रही थीं और उसके हाथ में वही खून से सना चाकू चमक रहा था। उसकी नजरें जैसे कह रही थीं, अगर किसी को बताया तो अगला नंबर तुम्हारा होगा। मेट्रो अंधेरे में गायब हो गई, लेकिन उस रात के बाद मैंने कभी रात की आखिरी मेट्रो में सफर नहीं किया, क्योंकि कुछ सफर मंजिल तक पहुंच तो जाते हैं, लेकिन उनका डर जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ता। अगर आप उस रात मेरी जगह होते तो क्या करते? और सबसे बड़ा सवाल, वो रहस्यमयी लड़का आखिर कौन था? एक आम यात्री या किसी अनजान खतरे से लोगों को बचाने वाला कोई फरिश्ता? कमेंट में जरूर बताइए।